नमस्ते। 10वीं या 12वीं के बाद अक्सर ये सवाल मन में आता है कि अब आगे क्या? एक ऐसा रास्ता कैसे चुनें जो सिर्फ डिग्री ना दे बल्कि सीधा नौकरी के लिए तैयार कर दे? अगर ये सवाल आपके भी मन में है तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। चलिए, आईटीआई की दुनिया को थोड़ा करीब से समझते हैं और देखते हैं कि ये करियर को कैसे एक नई दिशा दे सकता है। आजकल का जो माहौल है ना, उसमें सिर्फ एक डिग्री होना मतलब नौकरी पक्की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे हम सबने देखा है, अपने आसपास ही कितने लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, पर वो आज भी एक अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं। तो ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सही रास्ते पर चल भी रहे हैं। और यहीं पर पूरी कहानी बदल जाती है। आज की इकोनॉमी में कंपनियां ये नहीं पूछती कि आपके पास कौन सी डिग्री है, वो ये पूछती हैं कि आपको काम क्या आता है, हुनर क्या है। क्योंकि सच तो ये है कि आज के दौर में हुनर ही असली कमाई है। तो चलिए इस बड़ी बहस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। डिग्री या फिर हुनर, इस सेक्शन में हम यही देखेंगे कि आज के मॉडर्न करियर के लिए क्या चीज ज्यादा मायने रखती है। तो ये आईटीआई है क्या आखिर? देखिए, इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये असल में सरकार का शुरू किया हुआ एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसका मकसद सीधा सा है, स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबी ज्ञान ना देकर सीधे मशीनों और टूल्स पर असली काम सिखाना, ताकि जैसे ही कोर्स खत्म हो वो इंडस्ट्री के लिए एकदम तैयार हो। अच्छा, अब जब ये पता चल गया है कि आईटीआई क्या है, तो चलिए अब इसके अंदर की बातें जानते हैं। मतलब इसमें एडमिशन कैसे होता है, कौन कौन ले सकता है और खर्चा कितना आता है, सब कुछ। आईटीआई की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हर ज़रूरत के हिसाब से कोर्स हैं। जैसे अगर किसी को जल्दी से कोई हुनर सीखकर काम शुरू करना है तो वेल्डर या प्लम्बर जैसे ट्रेड्स हैं जो सिर्फ 1 साल में पूरे हो जाते हैं। और अगर किसी को टेक्निकल फील्ड में गहराई से जाना है तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर या कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जैसे ट्रेड्स हैं जो 2 साल के होते हैं, क्योंकि इनमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। और देखिए, आईटीआई की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये सबके लिए है। ज़्यादातर ट्रेड्स में एडमिशन के लिए बस 10वीं पास होना ज़रूरी है। कुछ नॉन टेक्निकल ट्रेड्स में तो 8वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की भी कोई खास टेंशन नहीं। 14 साल से लेकर 40 साल तक कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है। अच्छा, अब एडमिशन की बात करें तो इसका प्रोसेस हर स्टेट में थोड़ा अलग-अलग है। कहीं पर तो 10वीं के मार्क्स पर ही मेरिट लिस्ट बन जाती है, तो बिहार जैसे कुछ स्टेट्स में एक एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है। पर एक बात जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि हमेशा कोशिश करें कि सरकारी आईटीआई कॉलेज में ही एडमिशन लें। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ फीस बहुत कम होती है और दूसरा वहाँ ट्रेनिंग की क्वालिटी और सर्टिफिकेट की वैल्यू भी कहीं बेहतर होती है। और ये चीज़ नौकरी दिलाने में बहुत मदद करती है। ये चार्ट देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। सरकारी आईटीआई की फीस इतनी कम है कि कोई भी आसानी से इसे कर सकता है। मतलब पैसों की कमी किसी के हुनर सीखने के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। तो ठीक है, मेहनत की, कोर्स पूरा हो गया। अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा, आईटीआई के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है। चलिए देखते हैं कि भविष्य में क्या-क्या मौके इंतज़ार कर रहे हैं। आईटीआई के बाद ना 3 एकदम साफ रास्ते खुलते हैं। पहला, सीधे नौकरी या अप्रेंटिसशिप पकड़ लो और अनुभव के साथ कमाई शुरू कर दो। दूसरा, अगर और पढ़ना है तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के सीधे दूसरे साल में एडमिशन मिल जाता है। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, खुद का काम शुरू करना। मतलब आईटीआई सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी बनाता है। और नौकरियों की बात करें तो मौके हर जगह हैं। चाहे वो भारतीय रेलवे में एक पक्की सरकारी नौकरी हो या फिर मारुति सुजुकी जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनी में एक डायनामिक रोल, स्किल्ड यानी हुनरमंद आईटीआई ग्रेजुएट्स की डिमांड हमेशा रहती है। करियर की शुरुआत में अप्रेंटिसशिप करना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। इसमें न सिर्फ इंडस्ट्री का रियल एक्सपीरियंस मिलता है बल्कि 7 से 15,000 रुपए तक का स्टाइपेंड भी मिलता है। मतलब सीखते सीखते कमाई भी शुरू। इससे अच्छी शुरुआत और क्या होगी? और एक बार अनुभव आ जाए तो फिर तरक्की की कोई सीमा नहीं है। सैलरी आराम से 30 से 50,000 महीने तक या उससे भी ज्यादा जा सकती है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, इस हुनर की मांग पूरी दुनिया में है, खासकर गल्फ देशों में तो बहुत ज्यादा। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि अपने लिए सही ट्रेड कौन सा है। चलिए हमारे आखिरी सेक्शन में इसी पहेली को सुलझाते हैं। आईटीआई में ना हर किसी की पसंद के लिए कुछ ना कुछ है। अगर किसी को मशीनें और टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है तो उनके लिए टेक्निकल ट्रेड्स हैं, और अगर कोई सर्विस सेक्टर या किसी क्रिएटिव काम में जाना चाहता है
तो नॉन टेक्निकल ट्रेड्स एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर बात करें कि कौन सी टेक्निकल ट्रेड सबसे ज़्यादा डिमांड में है, तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर और कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये सीधे इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से हैं और इनमें सैलरी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होती है, जिससे एक मजबूत करियर बनता है। और जो लोग खुद का बॉस बनना चाहते हैं, उनके लिए नॉन टेक्निकल ट्रेड्स एकदम परफेक्ट है। स्टेनोग्राफर से लेकर फैशन डिजाइनिंग तक ये सारे ट्रेड्स अपना खुद का बिजनेस शुरू करने और अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने का एक सुनहरा मौका देते हैं। तो कुल मिलाकर ITI सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक स्मार्ट करियर की तरफ पहला कदम है। ये उन लोगों के लिए एक सॉलिड प्लेटफॉर्म है जो जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। तो अब फैसला साफ है, सिर्फ डिग्री के पीछे भागना है या हुनर के साथ दुनिया में आगे बढ़ना है।